हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 के ऑल कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे। बच्चों, वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम लोग जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कवर करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि अल्फा और बीटा, मान लीजिए एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, ये आपके दो जीरोस हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। देन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर ए बी सी ये आपके रियल नंबर हो गए, ठीक है ना। अब कोइफिशिएंट, अब जब कोइफिशिएंट की बात आती है तो कोइफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि कोइफिशिएंट मतलब कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए ध्यान से, मतलब जिसका भी बोले कोइफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला, मतलब आप याद रखिएगा के साथ वाला। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या है, यहां पर ए है, तो यहां पर कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ वाला, अब देखिए ध्यान से, एक्स के साथ वाला क्या है, एक्स के साथ में कौन सा नंबर है, बी है, तो यहां पर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर दो फॉर्मूलाज होंगे, एक होगा आपका सम ऑफ जीरोस और एक होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या है, सम का मतलब हो गया, जाकर मान लीजिए दो जीरोस थे आपके, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी क्या है, ध्यान से देखिएगा, माइनस बी जो है वो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स के साथ वाला है, एक्स के साथ वाला है, अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया माइनस बी अपॉन ए। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, सी जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पर हो जाएगा जाकर के कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर हो गया। तो ये दो फॉर्मूला का यूज होगा आपका एक्सरसाइज 2.2 में। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन, जब जीरो दिया गया हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू के। के क्या है, के इज अ कांस्टेंट टर्म, के क्या हो जाएगा, के जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक है। ओके, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आप फॉर्मूला रख देंगे और इसमें सम ऑफ जीरोस, जीरोस का जो सम दिया जाएगा और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दिया जाएगा उसको आप रैट करके इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी इस फॉर्मूला से। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें यहां पर इससे जीरोस निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, एंड वेरीफाई, इसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, मतलब इनका जो जीरोस और कोएफिशिएंट है उसका रिलेशनशिप, उससे हमको वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें जीरोस निकालने हैं। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जिसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी के फॉर्म में ये राइट है या नहीं राइट है। अगर अरेंज नहीं है तो उसे आपको अरेंज करना पड़ेगा। देखिए ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में ये अरेंज है आपका पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप लोगों ने क्लास 9th में भी मिडिल टर्म स्प्लिट आपने पढ़ाई होगा फैक्टराइज का। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें इसे मिडिल टर्म क्या है इसका माइनस का 2x है आपका। तो सबसे पहले क्या इसका फर्स्ट नंबर देखिए। देखिए फर्स्ट नंबर कोई नंबर नहीं मतलब 1 हो गया और लास्ट नंबर क्या हो गया इसका 8 हो गया। तो यहां पर सबसे पहले हमें 1 और 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा जाकर के 1 8 जा 8 हो गया जाकर के 1 8 जा 8। अब 8 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म जो हो वो आपको मिल जाए। तो देखिए 8 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 8 के फैक्टर करेंगे 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा जाकर के 4 2 जा 8 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए ध्यान से, मतलब अगर 4 में 2 को माइनस करें तो 2x आ जाएगा, पर यहां पर माइनस का लाना है। ध्यान से देखिएगा यहां पर माइनस का लाना है, तो माइनस लाना है तो मतलब इसे हमें -4x लेना पड़ेगा और यहां पर हमें बीच में प्लस लेना पड़ेगा और इसको 2x लेना पड़ेगा। और इसे अगर हम लोग राइट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस का 2x मिल जाएगा और यही माइनस का 2x हमको यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर राइट करेंगे हम लोग x², यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 है। अब आप इसका पेयर बना लीजिए। पेयर बनाने के बाद अब इनसे आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, देखिए यहां से क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा। यहां से आप लोगों ने x ले लिया कॉमन, x लेंगे तो ये बचेगा आपका x, x² में डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, x का डिवाइड आप -4x में करेंगे तो ये बनेगा आपका -4। अब यहां से प्लस ले लीजिए। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में आपका 2 कॉमन आएगा तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 का 2x में डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, 2 का -8 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए x -4 ये आपके सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आपका फैक्टराइज गलत हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो गया जाकर के x -4 एक ब्रैकेट में राइट कर लीजिए और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस का 2, ये आपके फैक्टर हो गए। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को जीरोस निकालने हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर देखो x -4 = 0 हो गया। ठीक है, ये -4 है, उधर जाएगा तो +4 और 0 में 4 प्लस करोगे तो 4 ही रहेगा। तो x = हो जाएगा आपका +4। ठीक है, इसे आप ले लीजिएगा अल्फा। क्या ले लेंगे, अल्फा ले लीजिएगा। ये पहला जीरो निकल आया। अब दूसरा जीरो निकाल लीजिए, x + 2 = 0 हो गया जाकर के। अब यहाँ पर प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा आपका -2 और इसे आप ले लीजिएगा बीटा, बीटा हो जाएगा आपका -2। इतना क्लियर हो गया। तो ये दो जीरोस आपके फाइंड हो गया, मतलब पहला पार्ट आपका क्वेश्चन का यहाँ पर फाइंड हो गया। अब हमको दूसरा पार्ट निकाल, अब इसको वेरीफाई करना है। इनके जो रिलेशनशिप मैंने अभी बताए थे पीछे, उनमें रख करके इसको हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b/a, b को आप ब्रैकेट में रखिएगा। ठीक है, -b/a इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। ध्यान से देखिएगा, अब -b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, x के साथ वाला। तो x के साथ वाला क्या दिया गया है, -2 है। तो यहां पर आप ये माइनस तो फॉर्मूला का हो गया, ये जो रखा हुआ है, और यहां पर b की जो वैल्यू है वो आपकी -2 है, -2 राइट कर लीजिए। अब कोएफिशिएंट ऑफ x², x² क्या है, x² a था यहाँ पर और इसमें कोई भी नंबर नहीं। जब कोई भी नंबर नहीं होता तो मतलब इसका जो रियल नंबर होगा वो 1 माना जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो a कितना हो जाएगा जाकर के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, बाई माइनस कंडीशन माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा और प्लस क्या क्या हो जाएगा आपका 2, 2 1 2 जा 2। अब यहाँ पर क्या रिलेशन हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था अल्फा प्लस बीटा हो रहा था। अल्फा क्या है आपका 4 है और बीटा क्या है, बीटा आपका -2 है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 4 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा जाकर के, 4 में आप 2 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड भी 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के आना चाहिए। ये आपका सम ऑफ जीरोस हो गया। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, c क्या है, c आपका ये है -8 है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ वाला कौन सा था a, यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1।
तो सी आपका हो जाएगा माइनस का 8 और ए हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? तो प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लिकेशन बीटा हो गया जा करके, और अल्फा क्या था आपका 4 था और बीटा क्या था आपका माइनस का 2 है। 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का डिवाइड माइनस 8 में करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका LHS जो होगा वो RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या कह रहा है। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। सबसे पहले देखिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। ठीक है, यहां तक मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके क्वेश्चन अरेंज है। अब इसके बाद हमें इसका फैक्टराइज करना है। ध्यान से देखिएगा, 4 पहला टर्म ले लीजिए और लास्ट टर्म 4 का एडिशन 1 में कर दीजिए। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। यहाँ 4 का ऐसा प्राइम फैक्टर कर, देखिए प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, ये तो 1 4 जा 4 हो सकता है और ये तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब बीच में हमें कौन सा मिडिल टर्म क्या लेकर के आना है, मिडिल टर्म हमको लेकर के आना है माइनस का 4s लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कैसे आएगा, जब यहाँ पर माइनस का 2 रख दें और यहाँ पर माइनस का 2 रख दें। कहने का मतलब ये हुआ माइनस का 2s रख दें और माइनस का 2s रख दें, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिजिट का प्लस हो जाएगा और साइन आपका माइनस का ही रहेगा, तो ये 4s बन जाएगा। ठीक है, तो ये पेयर को हम लोग यहाँ पर राइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पेयर बना लेते हैं 2 2 का। 2 का पेयर बनाने के बाद अब इनसे कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन क्या आएगा, इससे 2 आ जाएगा और इससे आपका s आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ से कॉमन s ले लेते हैं। जब 2s लेंगे तो 2x का डिवाइड 4x में स्क्वायर में करते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2s बचेगा। 2s का डिवाइड यहाँ पर करते हैं तो 2 1 जा 2 और s 1 जा s, तो 2s माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ से माइनस ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, अब देखिए 2s प्लस का 1 है, ये 2s माइनस का 1 है, तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम लोग, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 1। अब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस अंदर साइन माइनस हो जाएगा, 1 का डिवाइड 1 में करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कॉमन देखिए 2s माइनस 1 2s माइनस 1 सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2s माइनस का 1 पहला कॉमन हो गया और दूसरा कॉमन 2s माइनस का 1 2s माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम लोग जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो पहला जीरोस निकालिए, देखिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस 1 है इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 2s इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो s इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी निकाल लीजिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर 2s ये माइनस 1 है इधर जाएगा इक्वल के बाद तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका s इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये आपका s इक्वल टू 1 अपॉन 2 s इक्वल टू 1 अपॉन 2। एक को आप लोग अल्फा ले लीजिए और दूसरे वालों को आप बीटा ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारे 2 जीरोस फाइंड हो गए। अब हम लोगों को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करिए सम ऑफ जीरोस माइनस का b अपॉन a। अब देखिए b क्या है, यहां से देखिए b क्या है, b आपका माइनस का 4 है और a क्या है, a आपका 4 है, तो यहां से राइट कर लीजिए आप b राइट कर लेंगे माइनस का 4। देखिए माइनस का 4 है तो ये आप इसको ही ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस का 4 तो b हो गया आपका माइनस, ये माइनस रखेंगे क्योंकि ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है और b की वैल्यू माइनस 4 इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, अपॉन a क्या है आपका 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर सम क्या होता है आपका जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है। अब यहाँ पर अल्फा क्या निकल के आया था आपके पास 1 अपॉन 2 आया था, बीटा क्या आया था, ये भी 1 अपॉन 2 आया था। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा आपका। ठीक है, और ऊपर 1 प्लस 1 रहेगा। अब इनको प्लस कर देंगे तो यहाँ आएगा 2 अपॉन आ जाएगा, क्या आएगा 2 अपॉन 2 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड 4 को कर दीजिए तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर 1 हो गया। 2 का डिवाइड 2 से कर दीजिए, यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 1 इक्वल टू 1 मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया आपका।
अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट क्या है, सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पर, सी कांस्टेंट टर्म है, सी मतलब हो गया आपका 1 और ए क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर सी अपॉन ए राइट करिए। सी मतलब हो गया आपका 1 और ए कितना था आपका, ए आपका हो गया 4, यहाँ पर 1 अपॉन 4 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लीकेशन बीटा। अल्फा क्या था आपका, अल्फा आपका था 1 अपॉन 2 था, और बीटा कितना आया था 1 अपॉन 2 था। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर करेंगे तो 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कर दिए 2 2 जा 4, 1 अपॉन 4 और ये भी हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4। ये भी आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया करके। क्लियर हो गया क्वेश्चन। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x। सबसे पहले देखिए ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा है, नहीं है, अरेंज नहीं है। तो सबसे पहला काम है इसको आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cx 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3 हो जाएगा। मतलब ये आपका ax स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका bx हो जाएगा और ये आपका c हो जाएगा। सबसे पहले इसका काम है आपको अरेंज करना। ठीक है, अब हमें क्या करना, देखिए फर्स्ट टर्म देखिए क्या लिखा हुआ 6, लास्ट टर्म क्या है 3, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन अगर 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18, अब हमें मिडिल टर्म क्या लेकर के आना, माइनस का 7x लाना है। ठीक है, अब इसका ऐसा फैक्टर करते हैं, 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा और 9 में 2 माइनस कर दोगे तो 7x आ जाएगा। ठीक, अब देखो साइन कैसे लेने हैं, माइनस का 9 x ले लीजिए, यहां पर आप प्लस का 2x ले लीजिए। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 9 में 2 माइनस कर देंगे तो माइनस का 7x आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर से आप फैक्टर कर लीजिए इसको। तो क्या करेंगे यहां पर 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। अब यहां पर 2 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेते हैं, 6 और 9 में कॉमन क्या क्या आएगा, 6 और 9 में आप कॉमन करेंगे, कॉमन फैक्टर इसका 3 आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका x आ जाएगा। यहां से 3x से इसका डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, यहां पर 2x हो जाएगा। 3 का डिवाइड 9 में करिए, 3 3 जा 9 और यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज करिए। अब यहां से देखिए प्लस का 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों सेम है आपके, तो यहां पर सिर्फ 1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा जाकर के। तो पहला फैक्टर क्या मिल गया आपका 2x माइनस का 3 और दूसरा फैक्टर मिल जाएगा आपका 3x प्लस का 1 को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके 2 जीरोस फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 3 अपॉन 2 हो जाएगा जाकर के। अब इसमें निकाल लीजिए 3x इधर प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो गया, 3x यहाँ पर माइनस 1 है, इधर है प्लस का 1 है, सॉरी इधर माइनस का 1 हो जाएगा आपका। x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा जो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। a को आप अल्फा ले लीजिए, अल्फा हो जाएगा आपका 3 अपॉन 2 और ये आपका बीटा हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस। ध्यान से देखिएगा, माइनस का b अपॉन ए, माइनस बी क्या है यहाँ पर, माइनस बी आपका है माइनस का 7 है, तो यहाँ पर माइनस साइन फॉर्मूला का बनाइए और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है आपका, ए आपका देखिए ए आपका 6 है, ए क्या है 6 है, ये 6 हो जाएगा जा करके। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा कितना हो गया 3 अपॉन 2 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 हो जाएगा जा करके। इसका ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, 3 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 हो जाएगा जाकर के, 1 अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 का डिवाइड 6 में करेंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 का डिवाइड 6 में करिए 2 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा आपका 7 अपॉन 6, कितना हो जाएगा 7 अपॉन 6। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 7 अपॉन 6 ये था, यहाँ पर ये भी हो जाएगा 7 अपॉन 6। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए सी क्या है, सी आपका क्या है माइनस का 3 है और ए क्या है आपका 6 है, तो माइनस 3 अपॉन 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 6 हो जाएगा। पर इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा
3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या था आपका? अल्फा आपका था 3/2 मल्टीप्लीकेशन बीटा क्या था आपका? 1/3। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा आपका और आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 1/2। ये भी हो गया आपका LHS इक्वल RHS के। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 4u² प्लस 8u। अब कहेंगे सर, अब ध्यान से देखिएगा, इसको भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अब कहेंगे बेटा कि सर c तो दिया नहीं गया, तो c है आपका, नहीं दिया गया है तो आप इसको जीरो ले लीजिए। c क्या दे दिया? जीरो ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, यहां पर 4u² है प्लस 8u, मतलब हमें सॉल्व तो इतना ही करना है, उधर के जीरो से कोई मतलब नहीं तुम्हारे। तो अब हमें इसमें क्या कर दें कि ये हमारा सॉल्व हो जाए। तो देखिए 4 और 8 है, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका u², सॉरी 4u कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये बनेगा आपका u प्लस 4 का डिवाइड आप इसमें कर दीजिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, u प्लस 2 हो जाएगा, u प्लस 2 हो जाएगा। तो पहला आपका हो गया जाकर के 4u, पहला हो जाएगा आपका 4u और दूसरा हो जाएगा आपका u प्लस 2, u प्लस का 2। ये आपके दो फैक्टर आ गए जाकर के। ठीक है, अब इससे निकाल लीजिए, ध्यान से देखिए। पहला है आपका कितना? 4u, 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये u है आपका। ठीक है, 4u इक्वल टू 0 हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा जाकर के, तो u इक्वल टू 0/4 हो जाएगा। अब किसी नंबर में डिवाइड अगर जीरोस करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो पहला आपका जीरोस निकल आया, आपका अल्फा फाइंड हो गया। अब यहाँ पर दूसरा निकालते हैं, u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो गया जाकर के, u इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 2, u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू यहाँ पर -2 हो गया जाकर के। ध्यान से, सम ऑफ जीरोस माइनस का b/a। अब देखिए ध्यान से, b क्या है? b क्या है इसमें? b आपका यहाँ पर 8 है और a क्या है? a आपका 4 है। तो यहाँ पर राइट कर लीजिएगा माइनस का b प्लस का 8 है, तो आप ब्रैकेट मत बनाइए, 8 लिख दीजिएगा यहाँ पर। और देखिए a क्या है? a आपका 4 है, यहाँ पर आप 4 राइट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है आपका? एक 0 हो गया अल्फा और बीटा हो गया आपका -2, तो प्लस माइनस 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 का 2, 0 में -2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2। 4 का डिवाइड 8 में कर दीजिएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका माइनस का 2 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? c/a। अब देखिए c क्या था, मैंने यहाँ पर कंपेयर किया तो c हमारा क्या रहा? 0 आ रहा, तो c यहाँ पर राइट कर लीजिए 0। a क्या है? a आपका 4 है, यहाँ से आप 4 राइट कर लीजिएगा। यह क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है? 0 है और बीटा क्या है? माइनस का 2 है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसी नंबर में 0 का तो आंसर क्या आएगा? 0, और डिवाइड भी करेंगे तो 0 आ गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, t² माइनस का 15। अब देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ये a² के फॉर्म में दिया गया है किंतु ये नहीं दिया गया b² के फॉर्म में, तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं कैसे? अगर हम लोग √15 मल्टीप्लीकेशन √15 लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं √15 का तो इसका आंसर आता है 15। तो यहां पर इसे हम लोग राइट कर सकते हैं t का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम लोग राइट कर सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है आपकी, क्या? ये आइडेंटिटी बन रही है आपकी a² माइनस का b²। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस b और a माइनस का b, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इसके फॉर्म में हमको ब्रेक कर देना है, तो a प्लस b, a क्या है आपका? t प्लस का √15 हो जाएगा, और दूसरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? a माइनस b, मतलब t माइनस का √15 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, अब यहां से जीरोस फाइंड कर लेते हैं, तो पहला हो गया आपका t इक्वल टू माइनस का √15, और दूसरा क्या हो जाएगा जाकर के? t इक्वल टू हो जाएगा प्लस का √15। ये हमारे दो जीरोस फाइंड हो गए, एक अल्फा मान लीजिए और एक को बीटा मान लीजिएगा।
अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो गया आपका अल्फा प्लस का बीटा। अल्फा क्या था, अल्फा है आपका माइनस का √15, अब बीटा क्या है, प्लस का √15 हो गया आपका। माइनस प्लस माइनस कट गया, ये आपका जीरो आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से, यहां पर माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए यहां पर ए एक्स स्क्वायर तो दे रखा है, ठीक है, अब बी एक्स नहीं दे रखा है, प्लस का बी एक्स नहीं दे रखा है, और प्लस का सी, ये आपका यहां पर सी दे रखा है, बी एक्स नहीं दे रखा है। तो अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स आपका हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, और यहाँ पर ये सी दे रखा है, सी आपका दे रखा है माइनस का 15, और बी एक्स नहीं दे रखा है, तो इसको आप 0x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सी देखिए, पहले बी, बी क्या है, नहीं दे रखा है बी एक्स, तो यहाँ पर बी आपका हो जाएगा 0, और ए कितना हो जाएगा, ए आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप अगर डिवाइड करते हैं तो क्या फाइंड हो जाएगा आपका, 0 फाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा। सी अपॉन ए, सी क्या था आपका माइनस का 15 है, सी क्या है माइनस का 15 है, और ए क्या है आपका, ए कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर ए आपका 1 है, तो यहाँ पर से आप ए को 1 राइट कर लीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या था आपका, अल्फा आपका माइनस का √15 है, मल्टीप्लीकेशन बीटा क्या है, बीटा आपका प्लस का √15 हो गया। अब देखिए ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रूट रूट, तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में, अब 1 का डिवाइड -15 में करेंगे तो ये भी माइनस का 15 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब देखिए सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, ax स्क्वायर है, प्लस bx में भी है, प्लस c के फॉर्म में भी है, ठीक है ना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है, यहां पर से पहला टर्म क्या है 3 है, लास्ट टर्म क्या है 4 है, तो सबसे पहले 3 4 जा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 का हमको फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि बीच में मिड में आपका -x आना चाहिए, मतलब -1x आना चाहिए। तो कैसे आ जाएगा, 4 3 जा 12 होता है, 4 में 3 को माइनस कर देंगे तो 1x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे रखेंगे, इसको 4x ले लीजिए और यहाँ पर इसको प्लस का 3x ले लीजिए, माइनस प्लस माइनस, 4x में 3x माइनस करेंगे, माइनस का 1x आ जाएगा। तो यहाँ पर से राइट कर लेते हैं, सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पर से इसको पेयर बना देते हैं, पेयर बनाने के बाद अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर से x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x, यहाँ से आपका 4 कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आएगा 1 कॉमन आएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3x और माइनस का 4 हो जाएगा जाकर के। तो ये देखिए सेम है आपका पेयर, तो 3x माइनस का 4 एक हो गया फैक्टर, दूसरा हो गया आपका x प्लस का 1। अब इससे जीरोस फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो पहला देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लीजिए, 3x माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है नीचे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये आपका पहला जो होगा, ये आप इसको अल्फा ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या था फैक्टर आपका, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर प्लस का 1 है, यहाँ पर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x इक्वल टू, अब ये आपका हो जाएगा आपका, इसको ले लीजिए बीटा, बीटा हो जाएगा आपका माइनस का 1। अब देखिए ध्यान से, सम ऑफ जीरोस माइनस का b अपॉन ए, माइनस b क्या है, देखिए कोई नंबर नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब है माइनस का 1 लेंगे। ठीक है, और a क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं माइनस का 1, यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में है और यहाँ पर क्वेश्चन में भी माइनस का 1 दे रखा। ए क्या था आपका, ए आपका था 3, यहाँ पर आप राइट कर लीजिए 3, माइनस कंडीशन माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का 1 1/3 हो जाएगा जाकर के। अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था आपका 4/3 प्लस का बीटा क्या था, बीटा आपका माइनस का 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4/3 प्लस माइनस माइनस 1, इसको 1/1 ले लेंगे, किसका सेम करना है आपको। तो एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, 4 हो
3 में करेंगे 3 और 3 कंडीशन ऊपर कर देंगे न्यूमरेटर में, 3 बन जा 4 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 और राइट हैंड साइड में भी आपका 1/3 आ रहा है तो LHS इक्वल टू RHS हो गया जा करके। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या आया था आपका 4/3 और बीटा क्या आया था आपका -1। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3 हो जाएगा जा करके। अब सी क्या है, सी देखिए ध्यान से क्या है, सी आपका यहाँ पर -4 है, सी है -4 है और ए है आपका 3 है तो -4/3 यहाँ पर लिख देंगे -4/3 ये आपका राइट हैंड साइड में भी आ गया तो ये हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूफ। ये आपके सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्लियर हो गए। तो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथ याना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।